जय हिंद दोस्तों, खिरोद अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा क्रिप्स मिशन की शुरुआत। और क्रिप्स मिशन की शुरुआत को देखते हैं कि क्रिप्स मिशन कैसे आया था यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले जानना पड़ेगा आपका कारण कि क्रिप्स मिशन कैसे आया करके। तो आज हम लोग मुख्य बिंदु पे बात करेंगे कि उसका शुरुआत कैसे हुआ था करके। चलते हैं। तो बात ऐसा है जी, जो हमारा इंडिया था, ठीक ना, पहले आपका क्या इंडिया था? ब्रिटिश इंडिया था। पहले हमारा क्या इंडिया था? ब्रिटिश इंडिया था, ठीक ना। और इधर जापानी लोग पूरा बंदूक लेके यहाँ से खड़े थे। जापानी लोग इधर, जापानी लोग क्या बंदूक लेके खड़े थे। अब बात ऐसा है, हम भारतीय जिसका साथ देते, अगर भारतीय आपका ब्रिटिश का साथ देता तो जीतता आपका ब्रिटिश, अगर भारतीय जापान का साथ देता तो जीतता आपका जापान। इसी बिंदु पे हम लोग बात ऐसा है जी, जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय भी ऐसे हमें बेवकूफ़ बनाया गया था, ठीक है ना। ऐसे ही झूठ बोल के हम लोग को साथ दिलवाया, हम लोग साथ दिए थे किसका? ब्रिटिश इंडिया का, तब वो लोग जीत गए थे। तो ऐसे ही चाल को हम लोग समझ गए थे कि आपका कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो हम लोग भी एक थोड़ा सा तर्क किए कि अगर आप हमें संविधान सभा दोगे, मतलब आप हमें आज़ादी दोगे, तब हम आपका साथ देंगे। तो आपके जो ब्रिटिश थे, ठीक ना, उन लोग फिर आनाकानी कर रहे थे कि साथ देंगे, कि साथ देना है कि नहीं देना है करके, ठीक है ना। तो बात ऐसा है जी, आपका अमेरिका प्रेशर बनाता है आपका ब्रिटिश पे। तो अमेरिका का उस समय आपका राष्ट्रपति था आपका रूजवेल्ट। कौन था? राष्ट्रपति था आपका रूजवेल्ट। अमेरिका का राष्ट्रपति था हमारा रूजवेल्ट आपका। उसने बोला कि डायरेक्ट प्रेशर दिया किसको? ब्रिटेन को। ब्रिटेन के आपके उस समय आपका प्राइम मिनिस्टर था आपका विंस्टन चर्चिल। कौन था? विंस्टन चर्चिल था, ठीक है ना। तो विंस्टन चर्चिल को बोलता है आपका कि भारतीयों के मांग को पूरा कर दो करके, ठीक है ना। तो विंस्टन चर्चिल आपका 1942 में आपका क्रिप्स मिशन हम कहाँ भेजा? इंडिया में भेजा, ठीक है ना। तो अब यहीं पर जानना पड़ेगा आपका कि क्रिप्स मिशन क्या है करके, ठीक है ना। तो चलते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में अंदर से पढ़ाई करते हैं। तो बात ऐसा है जी, तो कहानी समझ में आ गया क्रिप्स मिशन की शुरुआत कैसे हुआ, ठीक है ना। तो अब आपको पढ़ना है क्रिप्स मिशन का गठन कब हुआ था करके। तो क्रिप्स मिशन गठन हुआ था हमारा 22 मार्च 1942 को। कब हुआ था गठन? 22 मार्च 1942 को हमारा क्रिप्स मिशन क्या हुआ था? गठन हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि क्रिप्स मिशन का गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था आपका 22 मार्च 1942 को। अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है कि इसके सदस्य संख्या बताओ या इसके सदस्य कौन थे करके। तो आपको बताना पड़ेगा इसके सदस्य हैं सिर्फ एक, और नाम है उसका सर स्टुअर्ट क्रिप्स। क्या नाम है? सर स्टुअर्ट क्रिप्स। इन सदस्य में सिर्फ एक संख्या रहेगा और उसका नाम है आपका सर स्टुअर्ट क्रिप्स नाम है, ठीक है जी। हाँ, और बात ऐसा है, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो जो सर स्टुअर्ट क्रिप्स थे एक दिमाग खतरनाक, ठीक ना। अब बात ऐसा है जी, वो कहाँ के अंग्रेज है और हम लोग कहाँ भारतीय। अब अंग्रेज हमारा जो भारतीयों का हक कैसे जानेगा, है ना। तो इसी चक्कर में वो बैठ जाता है एक जगह और अपना सिफारिशें लिखते 132 सिफारिशें लिख देता है। कितना लिखता है? 132 सिफारिशें लिख देता है। उसमें से कुछ हम लोग प्रमुख सिफारिशों को आज यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्या क्या सिफारिशें है करके, ठीक है ना। तो बात ऐसा है, उसमें से आपका 4 सिफारिशें प्रमुख है, ठीक है। किससे प्रमुख है? 4 सिफारिशें, ठीक है ना। सबसे पहला सिफारिश है आपका, एक संविधान सभा होगा संपूर्ण भारत के लिए, ठीक है ना। तो बात ऐसे जी, पूरे भारत के लिए एक संविधान सभा होगा, लेकिन उस समय आपका मुस्लिम लीग पार्टी बन गया था, ठीक ना। तो जो हमारा पहला सिफारिश था, डायरेक्ट आपका मना कर देता है कौन? मुस्लिम लीग। इसको मना कर दिया आपका मुस्लिम लीग। क्या कर दिया? इसको मना कर दिया, ठीक ना, कि संपूर्ण भारत में एक संविधान सभा होगा। जो सिफारिशें दिया था आपका सर स्टुअर्ट क्रिप्स ने, ठीक है ना, उसको मना कहता है कौन? आपका मुस्लिम लीग। दूसरा बोल रहा है दूसरा विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद होगा। दूसरा विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद होगा। तो बात ऐसा है जी, दूसरा विश्व युद्ध समाप्ति के बाद होता तो क्या पता उन लोग देते कि नहीं देते, इसलिए इसको मना करता है कौन? आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब कौन था? आपका कांग्रेस पार्टी इसको मना कर दिया। पहला को मना किया था आपका मुस्लिम।
उसके बाद है औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करना, मतलब आधा आज़ादी, मतलब क्या है, आधा आज़ादी देंगे करके। तो इस तो सरासर गलत था, इसको भी मना करता है कौन, आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस। और चौथा था अखिल भारतीय संघ। हाँ अच्छी बात है, अखिल भारतीय संघ होगा, लेकिन यहाँ पर आपका देसी रियासत शामिल हो या ना हो बोला है, तो ये भी गलत है। अगर मान लो आपका उस ज़माने में 562 देसी रियासत था, और मान लो उस ज़माने में अगर उन लोग मना कर देते कि नहीं शामिल होंगे करके, तो क्या हो जाए, इसलिए डायरेक्ट इसको भी मना करता है कौन, आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब आपका 3 सिफारिशों को, जी 3 सिफारिशों को आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस मना करता है, और आपका 1 सिफारिशों को आपका मुस्लिम लीग मना करता है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि क्रिप्स मिशन आपका असफल हुआ कि सफल हुआ, तो आपका क्रिप्स मिशन क्या हो गया, असफल हो गया, क्योंकि डायरेक्ट 3 जो थे उसको मना करता है आपका कांग्रेस, और 1 को मना करता है मुस्लिम लीग। उसके बाद इसके आगे देखते हैं क्या कहानी था। तो देखिए ये तो हम लोग जान गए। बात ऐसा है जी, मुस्लिम लीग का कहानी ऐसा था कि मुस्लिम लीग उसी शुरुआत से आपका पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। शुरुआत से मुस्लिम लीग किसकी मांग कर रहे थे, पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। अगर संपूर्ण भारत में एक संविधान रहता तो हमारा पाकिस्तान अलग नहीं होता, है ना। वो चाहता था कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान और हिंदुस्तान के लिए अलग संविधान, इसलिए उन लोग 2 संविधान की मांग कर रहे थे, कौन, मुस्लिम लोग, ठीक है ना। और हमारा जो कांग्रेस था, कौन था, कांग्रेस पार्टी, ठीक है ना। हमारा जो कांग्रेस पार्टी था उन्होंने आपका 1929 जब अधिवेशन हो रहा था, ठीक है ना, 1929 अधिवेशन में आपका 26 जनवरी 1930 को उन लोग पूर्ण स्वराज की आपका उन लोग दिवस मनाने बोले थे, ठीक है ना। कब, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने से बोले थे। तो अगर मान लो 1942 को उन लोग आधा स्वराज्य, मतलब औपनिवेशिक स्वराज्य अगर उन लोग अपनाते, तो उन लोग के लिए भी क्या होता, नज़र में गलत होता, क्योंकि उन लोग मान गए थे कि 26 जनवरी 1930 को आपका पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे करके, समझ आ रहे हो। अब उसके बाद देखते हैं कि आपका एक ऐसे था, सिर्फ नाम मात्र का था क्रिप्स मिशन, है ना, भारत के साथ खिलवाड़ था। तो इसलिए गांधी जी ने इसको बोलता है पोस्ट डेटेड चेक। क्या बोला, पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी बोलते हैं इसको पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है ना जी। और उसके बाद नेहरू जी बोलते हैं चेक ऑफ इंसल्टेंट बैंक, और गांधी जी बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। तो बात ऐसा है, आपको पूरा समझना पड़ेगा। फिर से शुरुआत से देखते हैं कैसे कैसे क्या था। तो सबसे पहले आपको क्रिप्स मिशन का कारण देखना पड़ेगा कि क्रिप्स मिशन का कारण क्या है करके, ठीक है ना। तो आपको बताना पड़ेगा 1939 जब आपका विश्व युद्ध हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो अंग्रेजों का साथ अगर हम लोग देते तो अंग्रेज जीता, अगर जापानियों का साथ हम लोग देते तो जापानी जीता। तो इस चीज़ का फ़ायदा हम लोग अच्छे से उठाए, और इस चीज़ को समझ गया कौन, आपका अमेरिका का राष्ट्रपति, कौन, आपका रूजवेल्ट। और अमेरिका का राष्ट्रपति रूजवेल्ट आपका प्रेशर देता है कहाँ पर, आपका यूएस, अमेरिका का राष्ट्रपति रूजवेल्ट आपको प्रेशर देता है आपका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपका विंस्टन चर्चिल को, ठीक है ना। अब उसके बाद विंस्टन चर्चिल फिर नाम मात्र का क्रिप्स मिशन हमारे इंडिया भेजता है 22 मार्च 1942 को, और उसका सदस्य कौन था, सर स्टुअर्ट क्रिप्स था, ठीक है ना। और उसके बाद क्रिप्स ने एक पूरा सिफारिशें दिया, उसमें से आपका 1 सिफारिशों को आपका मना करता है कौन, मुस्लिम लीग, वो चाहता था 2 संविधान सभा चाहता था, ठीक है ना। और बाकी आपका 3 चीज़ को मना करता है आपका कांग्रेस, ठीक है ना। और उसके बाद इसी चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं। तो गांधी, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने बोला, समझ आ रहा है। तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक बोला था। अब यहीं से फिर क्वेश्चन आता है नेहरू जी ने क्या बोला था, तो चेक ऑफ इंसल्टेंट बैंक, मतलब दिवालिया बैंक घोषित किया था, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, कहानी में चलेंगे।